नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिजबुल्लाह के लेबनानी ठिकानों पर इजराइल ने तबाही मचा दी है। इजरायली सेना इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पेजर और मोबाइल हमलों ने हिजबुल्लाह की अकड़ निकाल दी है और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े आतंकी नसरुल्लाह की भी डेडलाइन तय कर दी है। डेडलाइन तय हो गया है। डेथ वारंट निकल गया है। हिजबुल्लाह के लिए कयामत आ गई है। नसरल्लाह की तो शामत आ गई है। पहले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पेजर अटैक ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत का रास्ता दिखा दिया और अब इस रास्ते के जरिए इजरायली सेना नसरल्लाह के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश में है। दरअसल इजराइल अपने टारगेट नंबर 1 नसरल्लाह को जिंदा या मुर्दा दबोचने के लिए इस रास्ते के हर कांटे को साफ कर रहा है। इजराइल ने पेजर और मोबाइल अटैक से हिजबुल्लाह के उस कैडर के परखच्चे उड़ा दिए हैं जिनके पीछे छिपकर नसरल्लाह अपनी जिंदगी को बचाने की कवायद करता आ रहा है। हिजबुल्लाह का ये बॉस जो कभी बेहद ताकतवर और चालाक नजर आता था, वही नसरल्लाह इस वक्त बेबस और बेसहारा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि मानो इजराइल का सिंगल पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को जमींदोज कर देना और नसरल्लाह को उसकी हैसियत बता देना हो। इजराइल किस तरह नसरल्लाह के करीब पहुंच चुका है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चेन कमांड में नसरल्लाह के अलावा 8 बड़े ऑपरेटिव्स होते हैं, लेकिन इनमें से 6 को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। इब्राहिम अकील, फुआद शुक्र, विल्साम अल्ताविल, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर मारे जा चुके हैं। इस मिलिट्री कमांड में अब सिर्फ अली कराकी, अबू अली रिदा खुद नसरल्लाह की ही सांसें बची हैं। नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की निगाहें हिजबुल्लाह के एलीट यूनिट रदवान पर हैं। इस यूनिट के टॉप कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रदवान यूनिट के अब तक 1000 ऑपरेटिव्स मारे जा चुके हैं। ज्यादातर मौतें लेबनान और सीरिया में हुए सीरियल इलेक्ट्रो डिवाइस ब्लास्ट में हुई हैं। इन हमलों से इजराइल को 3 फायदे हुए हैं। पहला, रदवान के कमांडर्स का खात्मा हो रहा है। दूसरा, हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को इस कदर जख्मी कर दिया गया है कि वो अब लड़ने के लायक नहीं बचे हैं। और तीसरा, इजराइल नसरल्लाह के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करके करीब पहुंच गया है। इजरायली सेना लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस हमले को इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को अपने हमलों की जद में लिया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के उन टेरर सेल के ऊपर मिसाइलों की बरसात कर रहा है जहां से इजरायली शहरों के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। चौबीस घंटे के दौरान लेबनान पर इजराइल के हमलों में 550 लोगों की मौत की खबर है।
इजराइल लेबनान में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये इजरायली मिसाइल अटैक उस वक्त हुआ जब बेरूत में एक पत्रकार एंटी इजराइल डिबेट में शामिल था और तभी वहां इजराइल की मिसाइल ने धमाका कर दिया। हिजबुल्लाह पर इजराइल धुआंधार अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के सामने काउंटर अटैक के सिवा बचने का कोई दूसरा चारा नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर एक के बाद एक कई रॉकेट बरसाए हैं। हाइफा के नीले आसमान पर इन हमलों के सबूत नजर आ रहे हैं। ये तमाम हमले लेबनानी ठिकानों से किए गए हैं। दरअसल पेशर और मोबाइल अटैक के बाद नसरुल्लाह बेहद दबाव में है। हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर उससे लगातार अपमान का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। नसरुल्लाह के करीबी बताते हैं कि जान के खौफ की वजह से वो इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर के मूड में नहीं है। इससे हिजबुल्लाह के कैडर गुस्से में आ गए हैं। नसरुल्लाह के खिलाफ इजराइल को माकूल मौका मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशर और मोबाइल अटैक के बाद ईरान भी नसरुल्लाह से नाराज है। नसरुल्लाह ईरान का भरोसा खो चुका है। उसे एक कमजोर लीडर समझा जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान नसरुल्लाह की जगह किसी इराकी मिलिशिया लीडर की तलाश कर रहा है जो हिजबुल्लाह को आगे लीड कर सके। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि इजराइल अपने टारगेट नंबर 1 के लिए डेडलाइन सेट कर चुका है। टीम न्यूज नेशन। डेडलाइन तय हो गया है। डेथ वारंट निकल गया है। हिजबुल्लाह के लिए कयामत आ गई है। नसरुल्लाह की तो शामत आ गई है। पहले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पेजर अटैक ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मौत का रास्ता दिखा दिया और अब इस रास्ते के जरिए इजरायली सेना नसरुल्लाह के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश में है। दरअसल इजरायल अपने टारगेट नंबर 1 नसरुल्लाह को जिंदा या मुर्दा दबोचने के लिए इस रास्ते के हर कांटे को साफ कर रहा है। इजरायल ने पेशर और मोबाइल अटैक से हिजबुल्लाह के उस कैडर के परखच्चे उड़ा दिए हैं जिनके पीछे छिपकर नसरुल्लाह अपनी जिंदगी को बचाने की कवायद करता आ रहा है। हिजबुल्लाह का ये बॉस जो कभी बेहद ताकतवर और चालाक नजर आता था, वही नसरुल्लाह इस वक्त बेबस और बेसहारा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि मानो इजरायल का सिंगल पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह को जमींदोज कर देना और नसरुल्लाह को उसकी हैसियत बता देना हो। इजरायल किस तरह नसरुल्लाह के करीब पहुंच चुका है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। हिजबुल्लाह के मिलिट्री चेन कमांड में नसरुल्लाह के अलावा 8 बड़े ऑपरेटिव्स होते हैं, लेकिन इनमें से 6 को इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया है। इब्राहिम अकील, फुआद शुक्र, विल्साम अल्ताविल, अबू हसन समीर, तालिब समी अब्दुल्ला और मोहम्मद नासिर मारे जा चुके हैं। इस मिलिट्री कमांड में अब सिर्फ अली कराकी, अबू अली रिदा खुद नसरुल्लाह की ही सांसें बची हैं। नसरुल्लाह के खात्मे के लिए इजरायल की निगाहें हिजबुल्लाह के एलीट यूनिट रदवान पर हैं। इस यूनिट के टॉप कमांडर एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रदवान यूनिट के अब तक 1000 ऑपरेटिव्स मारे जा चुके हैं। ज्यादातर मौतें लेबनान और सीरिया में हुए सीरियल इलेक्ट्रो डिवाइस ब्लास्ट में हुई हैं। इन हमलों से इजरायल को 3 फायदे हुए हैं। पहला, रदवान के कमांडर्स का खात्मा हो रहा है। दूसरा, हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को इस कदर जख्मी कर दिया गया है कि वो अब लड़ने के लायक नहीं बचे हैं। और तीसरा, इजरायल नसरुल्लाह के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करके करीब पहुंच गया है।
इजरायली सेना लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस हमले को इजरायल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को अपने हमलों की जद में लिया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजरायल हिजबुल्लाह के उन टेरर सेल के ऊपर मिसाइलों की बरसात कर रहा है जहां से इजरायली शहरों के खिलाफ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। चौबीस घंटे के दौरान लेबनान पर इजरायल के हमलों में 550 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल लेबनान में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये इजरायली मिसाइल अटैक उस वक्त हुआ जब बेरूत में एक पत्रकार एंटी इजरायल डिबेट में शामिल था और तभी वहां इजरायल की मिसाइल ने धमाका कर दिया। हिजबुल्लाह पर इजरायल धुआंधार अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह के सामने काउंटर अटैक के सिवा बचने का कोई दूसरा चारा नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर एक के बाद एक कई रॉकेट बरसाए हैं। हाइफा के नीले आसमान पर इन हमलों के सबूत नजर आ रहे हैं। ये तमाम हमले लेबनानी ठिकानों से किए गए हैं। दरअसल पेशर और मोबाइल अटैक के बाद नसरुल्लाह बेहद दबाव में है। हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर उससे लगातार अपमान का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। नसरुल्लाह के करीबी बताते हैं कि जान के खौफ की वजह से वो इजरायल के खिलाफ फुल स्केल वॉर के मूड में नहीं है। इससे हिजबुल्लाह के कैडर गुस्से में आ गए हैं। नसरुल्लाह के खिलाफ इजरायल को माकूल मौका मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर और मोबाइल अटैक के बाद ईरान भी नसरुल्लाह से नाराज है। नसरुल्लाह ईरान का भरोसा खो चुका है। उसे एक कमजोर लीडर समझा जा रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान नसरुल्लाह की जगह किसी इराकी मिलिशिया लीडर की तलाश कर रहा है जो हिजबुल्लाह को आगे लीड कर सके। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि इजरायल अपने टारगेट नंबर 1 के लिए डेडलाइन सेट कर चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।